भक्तों, कुछ लोगों की यह सोच है कि हम यहाँ अमर आए हैं और हमारे पास बहुत ही दौलत है। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे और हमारा इलाज हो जाएगा। लेकिन भक्तों, जब मौत आती है, वह गरीब व अमीर को नहीं देखती। उसके लिए सब एक समान है। वह तो पूरे परिवार के बीच से अपने शिकार को उठा कर ले जाती है। उसमें गरीब सोचता है, मेरे पास पैसा नहीं था, अगर पैसा होता मैं अपने बच्चे को बचा लेता, अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इलाज करा लेता। मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन भक्तों, मौत तो अपना बहाना लेकर आती है। वह कब आ जाए, किस समय आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े न मिले, दूर पड़ेंगे जाए। पत्ता डाल से टूटने के बाद बिखर जाता है, फिर आकर उस डाल में नहीं लगता है। मौत जब एक घर में आ पहुँचती है तो पूरे भरे घर के बीच से अपने शिकार को लेकर जाती है। पत्ते की तरह वह व्यक्ति उस परिवार या उस घर में दोबारा नहीं आता। किसी दिन देख लेना, अरे किसी दिन देख लेना, तुम्हें ऐसी नींद आएगी, तुम जग न पाओगे, तुम्हें ये दुनिया जगाएगी। हे जीव, तुम्हें ये दुनिया आवाज़ देगी, जागो, उठो, बोलो तो सही, लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे। यह झूठा बंधन, झूठा परिवार आपको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर पुकारेगा, लेकिन तुम किसी की बात नहीं सुनोगे और चैन की नींद हमेशा के लिए सो जाओगे। हम गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, दोस्त पैदल चलेंगे, हम रहेंगे कंधों पर सवार। एक दिन हमें कंधों पर लोग लेकर चलेंगे, पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि किसके कंधे पर कौन सवार होगा। भक्तों, कभी बूढ़ों के कंधों पर जवान भी होते हैं, कभी जवानों के कंधों पर बूढ़े भी होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता। इस जीवन का यह एक विचित्र है। कभी मौत से भी शिक्षा मिलती है, कभी पीड़ा से भी शिक्षा मिलती है, कभी ठोकर भी शिक्षा देती है। देखा जाए तो मनुष्य को हर ठोकर पर शिक्षा है। हर ठोकर मनुष्य को जगाती है। जो व्याथाएं प्रेरणा दे, उन व्याथाओं को दुल्हारो, कठिनाइयों से जूझ करके अपने इस जीवन को निखारो। पेड़ कट कट कर की ही बढ़ता है, दीपक बुझ बुझ कर ही जलता है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी भी उतारो। भक्तों, मौत भी तो नया जीवन देकर जाती है। अगर दुनिया में लोग आते ही रहेंगे और जाने का नाम नहीं लेंगे तो ये दुनिया की शोभा बिगड़ जाएगी। अगर पेड़ पर पुराने ही पत्ते रहेंगे, नए नहीं आएंगे, तो संसार का सौंदर्य ही बिगड़ जाएगा। उस
मालिक की यही तो व्यवस्था है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जिनको जितनी अवधि दी गई है उनको निभाकर आ जा रहे हैं। पर हे मानव, तू इतना तो जरूर कर कि उस परमात्मा को मत भूल जिसने इस सृष्टि को रचा है, तुझे बनाया है, उसको याद रख। यहाँ तो केवल 2 दिन का मेला है, कोई अमर नहीं आया है। तुझे फिर उसी ईश्वर के पास जाना है। अरे सेवक इस संसार में ऐसा करिए काम, तू तो चला जाएगा लेकिन अमर रहे तेरा नाम। तुम परखो देखो और समझो, गधे घोड़ों की तरह इस जीवन को मत जियो। सिर्फ मनुष्य मात्र होने से हम उत्तम नहीं बन सकते। एक जानवर भी दूसरे जानवर का शिकार करता है, वह केवल पेट भरने के लिए करता है। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारता है, क्या वह शरीर के लिए करता है? नहीं, बल्कि वह दूसरों के लिए करता है। हम भाई भाई आपस में एक भूमि के ऊपर एक भाई दूसरे को मार देता है। यह केवल आने वाली पीढ़ी के लिए करता है। हम क्यों मूर्ख हैं? हमें सोचना चाहिए। अगर आने वाली पीढ़ी के भाग्य में है, वह खुद कमाकर प्राप्त कर सकती है। आप अपने जीवन को नरक बना रहे हो। अगर उनके भाग्य में नहीं है तो वह दारू, भांग, धतूरे, अय्याशी द्वारा उस पैसे को, उस दौलत को, उस जमीन को बर्बाद कर देंगे और पाप आपके खाते में लिखा जाएगा। इसीलिए भक्तों, अपने जन्म को पाने का उद्देश्य समझो। अमर यहाँ पर कोई नहीं आया है। इस जन्म को पाकर अच्छे कर्म करो, जो कि आपका जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए। परमात्मा ने आपको ये मनुष्य चोला दिया है। मनुष्य को हर बात का ज्ञान होता है। भक्तों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय गुरुदेव, जय श्री राम। राधे राधे राधे।